Hi everyone. So today we are going to discuss writing task 2, particularly body paragraph. And today I'll tell you one of the easiest way how to make notes and then frame it into a body paragraph. So let's begin. So this is a question. All over the world, societies are facing a growing problem with obesity. This problem affects both children and adults. What are the reasons for this rise in obesity? How could it be tackled? So, topic is about obesity and societies are facing a growing problem. This problem affects both children and adults. So, this is your statement that all over the world societies are facing a growing problem with obesity and this problem affects both children and adults. किस किस को अफेक्ट कर रहा है? चिल्ड्रन को भी और अडल्ट को भी. अब क्वेश्चन है व्हाट आर द रीजंस for this rise in obesity and how it could be tackled. So यहाँ से यहाँ तक तो statement था और what से लेकर question. So they are asking for the reasons in this rise. ये हमारा first question है और ये second है कि how it could be tackled. So अब आपको पहले सोचना है, definitely intro आएगा, second paragraph problems का बनेगा, sorry reasons, they have asked reasons. थर्ड पैराग्राफ विल बी ऑफ सोल्यूशन, टैकल करना मतलब उसको सॉल्व करना, और फोर्थ विल बी ऑफ कंक्लूजन. तो एक बार हम बॉडी पैराग्राफ देखेंगे रीजंस का कि ओबेसिटी राइज क्यों हो रही है. सो यू नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड एनालाइज एंड वी शुड मेक नोट्स. उसी से हमें समझ में आएगा कि हाउ वी कैन राइट फर्दर. सो आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो दैट विदाउट एनालाइजिंग, विदाउट मार्किंग द कीवर्ड्स, अभी आपने देखा मैंने कीवर्ड्स मार्क किए. So without marking keywords, never start your writing task 2. Okay, so let's move ahead. So these are the notes. High intake of junk food, इसका रीज़न है. ओबेसिटी क्यों बढ़ रही है, उन्होंने रीज़न पूछा है. तो जो फर्स्ट पॉइंट मेरे दिमाग में आता है वो है हाई इंटेक ऑफ जंक फूड. ठीक है. पीपल प्रेफर टेक अवे मील्स. अब जंक फूड क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें टेक अवे मील्स, रेस्टोरेंट गए वहाँ से पैक करवाया एंड दे टेक इट होम, या कुछ रेस्टोरेंट में भी खाते हैं. सो दे प्रेफर टेक अवे मील्स. दे एंजॉय ईटिंग दैट फूड बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर मच एफर्ट. अब इस फूड में क्या होता है? लॉट ऑफ सॉल्ट एंड फैट. सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ फ्लो चार्ट कि लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, टेक अवे मील्स प्रेफर करते हैं, इसके अंदर सॉल्ट और फैट होता है, एंड दे आर नॉट कुकिंग एट होम. तो ये इन चारों को मिला के हमारा एक पॉइंट बनेगा और इसमें हम एक एग्जाम्पल इंक्लूड करेंगे. सो नोट्स बनाने का तरीका क्या है? जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, टेक अवे मील्स प्रेफर करते हैं, उसमें ज़्यादा सॉल्ट और फैट होता है और वो घर पे प्रिपेयर नहीं करते. अब ज़्यादा सॉल्ट और फैट होता है जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती है. और इसमें वी कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी कंट्री और यू कैन क्रिएट योर ओन एग्जाम्पल दैट अर्लियर when we were if we talk about our childhood, then still people used to consume more healthy food, but as the time is passing by, the consumption of junk food is increasing. Or you can create a hypothetical example that earlier there were no Domino's or McD, but here nowadays at every nook and corner you can find these outlets. So definitely this is creating a problem and is making people the victim of obesity. उसके बाद ये पॉइंट, तो एक पॉइंट हो गया एक पैराग्राफ में. फिर हम उसी पैराग्राफ में सेकंड पॉइंट लिखेंगे, अनदर रीजन ऑफ ओबेसिटी इज इनएक्टिव लाइफस्टाइल. तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, इनएक्टिव लाइफस्टाइल. ये वाला हमारा सेकंड पॉइंट. इनएक्टिव लाइफस्टाइल क्यों है? इनएक्टिव मतलब लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं है. यू ऑल नो दैट द रीजन इज टेक्नोलॉजी. सो पीपल हैव इनएक्टिव लाइफस्टाइल, सो फूड ट्रांसफर्स इनटू, तो दे कीप ऑन सिटिंग. सिडेंट्री लाइफस्टाइल है. सिडेंट्री वर्ड हम पहले कर चुके हैं, SEDENTARY. सिडेंट्री लाइफस्टाइल है. सो फूड क्या होता है? हमेशा फैट में ट्रांसफर हो जाता है. बेसिकली दे आर हुक्ड टू द टेलीविजन और दे आर सर्फिंग द नेट, और जिसकी वजह से वो कोई आउटडोर एक्टिविटीज नहीं करते एंड एज अ रिजल्ट दे आर बिकमिंग द विक्टिम ऑफ ओबेसिटी. विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, VICTIM. ठीक है. तो
हाउ, ये हमने पॉइंट दिया, इनएक्टिव लाइफस्टाइल है दूसरा रीजन। अब इनएक्टिव लाइफस्टाइल को एक्सप्लेन करो। इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, they are hooked to television, they surf the net, and they do not indulge in or they do not involve themselves in outdoor activities. यहाँ पे फिर आउटडोर एक्टिविटीज के बारे में बता दो। अब एक्टिव नहीं है तो क्या होता है, फूड जो है वो फैट में ट्रांसफर हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, सो फैट की तरह स्टोर हो जाता है बॉडी में। सो अब हम इसको देखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू अ पैराग्राफ। सो सबसे पहले व्हाट आई विल डू, आई विल डिस्कस दिस पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने के लिए मैं लिखूंगी अनदर रीजन इज इनएक्टिव लाइफस्टाइल। सो लेट्स सी कि हम इनको एक्सप्लेन कैसे करते हैं इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट वी विल सी द फॉर्मेट, दो आई हैव डिस्कस्ड इट विथ यू अर्लियर। सो जब हमें 2 पॉइंट्स एक पैराग्राफ में लिखना हो, सो व्हाट विल बी द फॉर्मेट, जस्ट चेक इट आउट। फर्स्ट वी विल राइट दी हेडिंग, ठीक है, हेडिंग आएगा। हेडिंग की अगर आपको सिंपल लिखना है तो देर आर मेनी रीजंस वाई ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग। आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, टू बिगिन विथ ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग ड्यू टू प्रेफरेंस ऑफ पीपल टू जंक फूड और टेक अवे मील्स और इंस्टेंट फूड, या आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, टू कमेंस विथ, या नॉर्मली यू कैन स्टार्ट द मेजर रीजन वाई ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग इज। तो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ स्टार्टिंग, बी ओरिजिनल एंड पिक अप योर स्टाइल। उसके बाद उसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे आपने बोला कि दे कंज्यूमिंग जंक फूड, तो बताओ कि जंक फूड क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, और टेक अवे मील्स कंज्यूम कर रहे हैं, घर पे खाना नहीं बना रहे हैं। फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, यूके में या अमेरिका में number of people becoming obese is increasing, and particularly this number is more among children, particularly because they are not involving themselves in other activities. फिर नेक्स्ट पॉइंट जैसे मैंने बताया, अनदर रीजन ऑफ इंक्रीजिंग ओबेसिटी इज इनएक्टिव लाइफस्टाइल, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि जब 2 पॉइंट्स है तो हम 2 एग्जाम्पल्स दें, 1 एग्जाम्पल इज सफिशिएंट। सो लेट्स सी हाउ दिस फॉर्मेट एंड दीज नोट्स will get converted into a paragraph. So here we are with our introduction. देखिए, the way of starting is very clear and very easy. One of the clearest reason causing obesity is the high intake of junk food. हमने यही पॉइंट डिस्कस किया था अपने स्लाइड नोट्स में या फ्लो चार्ट में कि जंक फूड हाई कंज्यूम करते हैं। अब साथ में मैंने एग्जाम्पल भी दे दी कौन से, सच एज हैमबर्गर्स, चिप्स, फ्राइड चिकन। ये लिखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपको पता है जंक फूड क्या होते हैं, आप बर्गर्स लिख सकते हैं इसके अंदर, या उसके अलावा यू कैन राइट पिज्ज़ा। ओके, मैनी पीपल प्रिफर अ टेक अवे मील, हमने नेक्स्ट पॉइंट टेक अवे मील पे लिखा था, तो यहाँ पे टेक अवे मील आ गया, और प्रिपेयर्ड फूड इन द सुपरमार्केट। टेक अवे मील लेते हैं या सुपरमार्केट में जो इंस्टेंट फूड पैकेट्स मिलते हैं वो लेते हैं। विच कंटेन, हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा था जिसमें बहुत सारा सॉल्ट और फैट होता है, तो यहाँ आ गया विच कंटेन, जो कंटेन करता है। विच हर राइटिंग में यूज हो सकता है, यू कैन डेफिनेटली यूज दैट। विच कंटेन लॉट्स ऑफ सॉल्ट एंड फैट rather than cooking a healthy meal at home. So हमने बोला लोग टेक अवे फूड प्रेफर करते हैं जिसमें बहुत सारा सॉल्ट होता है, rather than cooking healthy meal at home, घर पे बनाने की जगह वो इसको प्रेफर करते हैं। अब देखिए हाउ टू सपोर्ट इट विद एन एग्जाम्पल। For instance, in the UK, the sale of junk food has increased over the last few years. UK में जंक फूड की सेल लास्ट फ्यू ईयर्स में काफ़ी बढ़ी है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल भी हो सकता है कि हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूर नहीं है, सभी कंट्रीज में हो रहा है तो आप किसी कंट्री का नाम दे दीजिए। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट एन एग्जाम्पल। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, अनदर कॉज ऑफ ओबेसिटी इज इनएक्टिव लाइफस्टाइल। इट इज ट्रू, अच्छा इट इज ट्रू, आप जहां लगे आप उसे जरूर यूज करें। और नया पॉइंट क्लियरली पता चल रहा है कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट, अनदर कॉज ऑफ ओबेसिटी इज इनएक्टिव लाइफस्टाइल। इट इज ट्रू दैट पीपल्स फिजिकल एक्टिविटीज हैव चेंज्ड ड्यू टू, जो मैंने पॉइंट बोला था टेक्नोलॉजी की वजह से वो बैठे रहते हैं, दे आर सर्फिंग द नेट, दे आर हुक टू टेलीविजन। तो उन्होंने यही बोला है कि फिजिकल एक्टिविटीज हैव चेंज्ड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। और यहाँ बहुत ही ब्यूटिफुल यूज ऑफ instead of playing outdoor games, people spend their time watching TV or surfing the internet. तो बहुत क्लियरली ये पॉइंट आ गया। वैसे तो ये भी एक तरह की एग्जाम्पल ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम फॉर एग्जाम्पल लिखें। इट इज क्लियर दैट आई एम सपोर्टिंग दिस पॉइंट
with this. Instead of playing outdoor games, comma, people spend their time watching TV or surfing the internet. So it is a very good paragraph, full of examples, vocabulary, nice connectors. It is true, conjunctions, connectors, सबका use instead of का use, intake consumption के लिए use किया जाता है, which का use अच्छा है इसमें. Properly second point is starting, so the examiner will be very clear that now you're going to start with your second point. So I hope the body paragraph format is clear to you कि सबसे पहले one of the clearest reasons है, हमें पता चल गया कि ये पहला point है, हमने पॉइंट लिया, उसे एक्सप्लेन किया, उसको एग्जाम्पल से सपोर्ट किया, देन हमने दूसरा पॉइंट लिया, उसे भी एक्सप्लेन किया, और है तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल, बट ज़रूरी नहीं है कि विल राइट फॉर इंस्टेंस. सो आई होप द कॉन्सेप्ट और वॉट आई एम ट्राइंग टू टीच यू हियर इज क्लियर टू यू एंड यू विल बी एबल टू राइट योर बॉडी पैराग्राफ नाइसली. Thank you. Happy learning. Bye-bye.